आज मैं आपको ब्लाउज की ड्राफ्ट की ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप बहुत जल्दी ब्लाउज बना लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो आप एंड तक देखना, ताकि आपको ये ट्रिक जो मैं बताने जा रही हूँ वो अच्छे से समझ में आ जाए और आप ब्लाउज को अच्छे से बना सकें। और ये ब्लाउज की ड्राफ्टिंग है, ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। ये सिलाई की एक बेसिक ट्रिक है जो सबको आनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपने वही ब्लाउज जो आपने बहुत अच्छे टेलर से सिलवाया उसी ब्लाउज और वो रफ हो गया हो, यानी बिल्कुल वेस्टेज हो गया हो, जैसे मेरा हो गया यहाँ इस तरीके से, इसी ब्लाउज को ले लीजिए इस तरीके से और उसके हर एक पार्ट्स को आप अलग कर लीजिए। तो जैसे मैंने कर लिया है यहाँ पे, देखिए ऐसे ये इस तरीके से मेरा ये बिल्कुल पुराना ब्लाउज था, इसके देखो मैंने इस तरीके से बिल्कुल एक एक पार्ट्स को अलग कर लिया है। सारे पार्ट्स मैंने अलग कर लिए हैं, यानी ये मेरे दोनों आगे के पार्ट्स हैं, ये स्लीव्स है दोनों, और ये जो मेरी नीचे की तीरा पट्टी है और ये बैक हिस्सा है। देखिए इस तरीके से। तो इस ब्लाउज की खुले हुए पार्ट से ही मैं आपको ड्राफ्टिंग करना बताऊंगी। उसके बाद में हम या तो आप इसी को ड्राफ्ट के रूप में रख लीजिए, अगर आप इसको जैसे ज्यादा वेस्टेज है तो इसी के दूसरे कपड़े पर आप इसी से दूसरा ड्राफ्ट काट सकते हो। तो देखिए इसको हम अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से कोई भी एक कपड़ा ले लीजिए जो आपके पास बहुत अच्छा, इसके रेसे नहीं निकलते हो, थोड़ा मोटा भी हो कपड़ा ले लीजिए। तो इस तरीके से मैंने एक ही कपड़ा ले लिया है। अब उसको आप इस तरीके से इसको सिंगल में रख लेते हैं। पहले जो हमारा बैक भाग है अपने ब्लाउज का उसको हम डबल में रखेंगे। अब यहीं से हम इस कपड़े की कटिंग कर लेंगे, यानी चौक मार्क लगा लेंगे। इस तरीके से हमने इस पर मार्क कर लिया है। अब ये तो हमारा ड्राफ्ट आपका जो वो फिटिंग वाला ब्लाउज रहेगा सेम उसी तरीके से बन जाएगा। तो इसको हम कट कर लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा एक बैक जो पार्ट है उसका आधा, यानी आधा ड्राफ्ट कट के तैयार हो गया है। अब जब हम कपड़े की कटिंग करेंगे तो कपड़े को डबल में फोल्ड कर लेंगे। तो ये बैक भाग हम हटा देते हैं। अब हम फ्रंट को निकालते हैं। इस तरीके से ये हमारा फ्रंट भाग है, ये तीरा वाला ब्लाउज है, मैं उसकी ड्राफ्टिंग बता रही हूँ आपको, तीरे वाले ब्लाउज की। तो इस तरीके से कहीं से भी आप इस ड्राफ्ट को इस तरीके से बिछा लीजिए, जिधर से भी आपके कपड़े की सेटिंग बैठ जाए, जैसे भी आपको, जैसे इधर से निकाल लीजिए इस तरीके से। तो ये फ्रंट भाग का हमारा ऊपर वाला हिस्सा है। अब इस पे भी हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट भाग कट के तैयार हो गया है। अब ये तो मैंने वो तरीका बताया है जो आपका बिल्कुल फिटिंग वाला ब्लाउज है, यानी आपको उसी फिटिंग वाले ब्लाउज की हर बार ब्लाउज पहनना है। तो ये आपका परफेक्ट नाप रहेगा। स्लीव्स और इसकी तीरा पट्टी भी कट कर लेते हैं ड्राफ्ट के लिए। तो देखिए जैसे ये स्लीव्स है, तो ये दोनों तरफ की स्लीव्स है, यानी फोल्ड करेंगे तो एक हिस्सा इसमें फ्रंट का है और दूसरा इसमें बैक का है। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। या तो आप पूरी तरीके से इस तरीके से ड्राफ्ट बना लीजिए या फिर आप एक ही हिस्से का बना लीजिए। तो मैं आपको दोनों ही तरीके बता देती हूँ स्लीव्स की कटिंग करना। तो इधर जैसे मेरे पास कपड़ा ज्यादा है तो मैं बता देती हूँ आपको। तो इस तरीके से आप स्लीव्स को रखिए। तो ये हमारा दोनों फ्रंट और बैक दोनों साइड की स्लीव्स कट के तैयार हो जाएगी ड्राफ्ट के लिए।
देखिए आपको बार बार आगे की जो कटिंग होती है स्लीव की वो नहीं करनी पड़ेगी, एक बार ही आप इसकी कटिंग करके रख लीजिए। तो इस तरीके से हम यहाँ सेंटर कट भी लगा देंगे एक। तो ये एक हिस्सा आगे का हो गया, दूसरा पीछे का हो गया। अब मैं आपको एक स्लीव और काट के बता देती हूँ इसी की नाप से, यानी ड्राप बना देती हूँ जो सिंगल ही होगा। जैसे कि आपके पास कपड़ा कम है तो आप सिंगल में भी इसको कट कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से इसको डबल में कर लीजिए। अब इसको इस तरीके से रखिए, बैक वाला हिस्से की मार्किंग लगा लीजिए। तो ये मैंने दो तरीके से एक ही स्लीव्स की दो तरीके से कटिंग कर ली है ड्राफ्ट के लिए। अब हमारी एक ड्राफ्टिंग इस तीरे पट्टी की रह गई है, अब उसे भी हम निकाल लेते हैं। तो उसके लिए भी कपड़ा हमारे पास बचा हुआ है। तो इस तरीके से देखिए कहीं से भी आप ये तीरा पट्टी निकाल सकते हो। इस तरीके से रखिए। ये इस तरीके से तीरा पट्टी भी काट के हमने तैयार कर ली। अब इस तरीके से ये मैंने कंप्लीटली एक ड्राफ्ट काट के तैयार कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि जैसे ये आगे के जो हिस्से हैं, ये हमारा आगे का जो हिस्सा है, यहाँ पर आपको ये देखिए ये जो सल है हमारी प्लेटें लगी हुई है स्पष्ट दिखाई दे रही होंगी। इन जो सिलाई है इन पर आपको इस तरीके से टिक लगा लेना है। यहाँ पर ऐसे टिक लगाने के बाद में आपको इस तरीके से आपको टिक लगा लेना है। अब यहाँ से आप इसको इस तरीके से पकड़िए और हर एक में एक छोटा सा कट लगा लीजिए। तो देखिए इस तरीके से आपको ये कैंची के 4 कट लगा लेने हैं प्लेट लगाने के लिए। इसी तरह आप जो ड्राप बनाया है आपने उसमें भी आप लगा सकते हो। तो इसी को रखिए इसके ऊपर इस तरीके से। जब आपको ड्राप बनाना है दूसरे कपड़े में तो आपको थोड़ा थोड़ा साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा भी ले लेना है। तो इस तरीके से देखिए इस पर यहाँ ऐसे चौक से टिक लगाइए। इन जो हमने होल किए हैं उन पर चौक लगाइए इस तरीके से। अब ये जो होल किए हैं उनके हमने चौक का मार्क लगाया वो इधर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर डार्क कर लीजिए। अब इन पे भी हम इस तरीके से कट लगा लेंगे। तो ये हमारे ड्राप पर भी एक कट लग गया है इस तरीके से। तो ये हमारा एक कफ का जो हम इसमें कफ डालेंगे उसका एक मार्क हो जाएगा पीस सेंटर का। तो इस तरीके से इसे लगा लेना है। इस तरीके से हमने पहले अपना फिटिंग वाली नाप का ब्लाउज उसके एक एक पार्ट्स अलग किए इस तरीके से। और फिर ये क्या पुराना है ना इसलिए थोड़ा लाइफ टाइम नहीं चल सकता, तो इसी का हमने दूसरा अच्छे मजबूत वाले कपड़े पर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है इस तरीके से। तो ये हमारे पास 2 ड्राफ्ट हो गए हैं, यानी एक ड्राफ्ट हमारे पास एक्स्ट्रा रहेगा जो हमारा रिजर्व रहेगा और ये हमारा पुराना रहेगा। अब दोनों ड्राफ्ट हमारे पास रहेंगे। तो इस तरीके से वैसे तो मैं आपको कपड़े पे इंची टेप से नाप लगा के ड्राफ्टिंग करना बता देती, लेकिन वो बहुत थोड़ा टफ होता है। कुछ बहनों को जल्दी से उस नाप से समझ में नहीं आता, इसलिए ये मैंने ब्लाउज को खोल के यानी ब्लाउज के पार्ट्स अलग करके बहुत ही सिंपल तरीके से एक ड्राफ्ट बनाना बताया है। सभी पार्ट्स अलग अलग नजर आ रहे हैं, फिर भी किसी बहन को अगर इस तरीके से ड्राफ्ट बनाना समझ में नहीं आया हो तो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको इंची टेप से ड्राफ्टिंग करना बता दूंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने पुराने ब्लाउज से ये ड्राफ्ट काट के कंप्लीट कर लिया है। सभी भाग को एक जगह कर लेते हैं। तो इससे ब्लाउज किस तरीके से काटा जाता है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी तो मैंने आपको यहाँ पे ड्राफ्टिंग ही बताई है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में कटिंग के साथ।